वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और कल की वीडियो में जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने देखा कि हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, यानी हमने एक वेबसाइट क्रिएट की, प्लान बाय किया, एडमिन पे गए, एज पैनल देखा, एज पैनल क्या होता है, डैशबोर्ड देखा, तो ये चीज़ें हमने देखी। आज हम अपना जर्नी का डे 2 स्टार्ट करते हैं और आज हम एक ब्लॉग को पोस्ट करेंगे। एक ब्लॉग है जो मैंने पहले ही पोस्ट किया हुआ, जो है हाउ टू अर्न मनी यूट्यूब के नाम से। सबसे पहले आपने एज पैनल दोबारा ओपन कर लेना है। अच्छा, अब जब भी नेक्स्ट आपको ना मिले तो आपने ये लिंक अपना कॉपी करके पेस्ट करके स्टिकी नोट में अपने लैपटॉप में सेव कर लेना है। तो जब भी आप ओपन करें तो यहाँ पे ये टाइप करेंगे तो आपके सामने यही सेम पेज आ जाएगा। अगर आप मेरी वेबसाइट पे देखें ना, ब्लॉगस्फेयर जोन के नाम से, तो यहाँ पे हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, ये पहले ही ब्लॉग मैंने लिखा हुआ है। तो ये मुझे शो करवा रहा है, इस पर 2 व्यूज़ आए हैं, कमेंट्स शो करवा रहा है, 2 कमेंट्स है। तो ये एक मेरा पहले ब्लॉग है, ये मैंने कुछ दिन पहले ही अपलोड किया था। अब हमने करना है न्यू ब्लॉग अपलोड। तो हम करेंगे ऐड पोस्ट पे क्लिक। ऐड पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें ऐड पोस्ट से हमें एक पेज हमारे सामने ओपन होगा जहाँ पे हम अपना ब्लॉग पोस्ट करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे ये नोट पैड है। ये नोट पैड दरअसल ये है कि मैंने इस पर ना अपना ये पूरा एक ब्लॉग को ना लिखा हुआ है। अच्छा, ब्लॉग लिखना कैसे है, ब्लॉग लिखना कैसे है, उसके लिए सबसे पहले मेरे पास एक ईमेल है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। हर चीज़ें ना मैंने यहाँ वहाँ रखी हुई हैं कि बस मैं दिखा दूँ। अच्छा, यहाँ पे एक ईमेल थी मेरी, ओलिविया ने सेंड की थी, तो यही हो सकती है। नहीं, अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक ईमेल है, ये मैंने एक स्क्रिप्ट रेडी की हुई है। ये मैं इसको थोड़ा स्मॉल करके दिखा देती हूँ आपको। ये मैंने एक स्क्रिप्ट है ये रेडी की हुई है ब्लॉग के लिए, कितनी हेडिंग्स होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये स्क्रिप्ट को जस्ट मैं कॉपी करती हूँ और जीपीटी को देती हूँ और वो मुझे पूरा ब्लॉग लिख देता है। अब मैंने यही स्क्रिप्ट जो है वो जीपीटी को दी थी और उसने मुझे जो ब्लॉग लिख के दिखाया वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जब मैंने ये स्क्रिप्ट जीपीटी को दी तो उसने मुझे कुछ ऐसा ब्लॉग लिख के दिखाया। तो मैंने उसको क्या क्या सिंपली यहाँ पे देखें, मैंने ये स्क्रिप्ट दी उसने, और मैंने उसे बता दी कि मेरा टॉपिक किया और मैंने कहा मुझे 1100 वर्ड्स कर दिया, उसने मुझे ये दे दिया। आपने इसको क्या करना है, उठाना है, यहाँ से इसको कॉपी करना। अच्छा, यही सेम चीज़ मैं आपको अपनी वेबसाइट पे ही अपलोड करके दिखाऊंगी, ठीक है। आपने जस्ट इसको कॉपी करना है। अच्छा, यहाँ पे ये कॉपी मैं डायरेक्ट नीचे से ही कर लेती हूँ क्योंकि ये ऊपर से अब डायरेक्ट कॉपी करना कुछ रहना ना जाए वर्डिंग। यहाँ से मैंने इसको सिंपली कॉपी किया, ये कॉपी हो गया। अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक टूल है जो मैं यूज़ करती हूँ, वो है ज़ीरो जीपीटी के नाम से। अगर आपको ज़ीरो जीपीटी यूज़ नहीं करना ना, तो आप यहाँ पे प्लेगरिज्म ज़ीरो, इतने टूल्स हैं गूगल पे, आप यूज़ कर सकते हैं। जो आप इस पर क्लिक करेंगे ना ज़ीरो जीपीटी के, वो आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड ओपन कर देगा और वो आपको कहेगा यहाँ पे टाइप करें टेक्स्ट। जो मैंने चीज़ कॉपी की थी ना जीपीटी से, वो मैंने यहाँ पेस्ट कर देनी है। ये सारा कॉन्टेक्ट पेस्ट कर देगा। ये हमें ये भी बता देगा इसमें कितने करेक्टर्स हैं। मैंने आपको कहा था कि मैक्सिमम 900 से 1100 के दरमियान वर्ड्स होने चाहिए। आपने डिटेक्ट टेक्स्ट पे क्लिक करना, ये नीचे बता देगा कि कितना कि आपका लिखा हुआ है, कितना जीपीटी से लिखा हुआ है। अगर तो हम जीपीटी वाले कंटेंट गूगल पे अपलोड करेंगे तो वो हमें हमारी वेबसाइट बैन कर देगा और हम दोबारा उस पर कभी काम नहीं कर सकते। तो आपने हमेशा कोशिश करनी यहाँ से टूल से चेक कर लें कि 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, ये 40% कह रहा है कि आपका जीपीटी और बाकी आपका खुद का लिखा है। और ये साथ आपको नीचे ये भी बता देगा कि ये कितने वर्ड्स पे मुश्तमिल है। तो ये 680 वर्ड्स है, जबकि मेरा टोटल 900 वर्ड्स है। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा ना कि ये इस तरह आपने देखना है, ये आपको नीचे वर्ड, बट आपने कोशिश करनी 900 वर्ड्स हो। अब जो मैंने यहाँ पे एक ब्लॉग रेडी किया जो मैंने आज की वीडियो में यूज़ करना है वो ये है। इसको मैं Ctrl+C करके और मैं यहाँ पे पेस्ट करती हूँ दोबारा, Ctrl+A, Ctrl+X, Ctrl+V। और जब मैं इसको डिटेक्ट टेक्स्ट करूँगी तो यहाँ पे देखेंगे क्या शो करवाएगा। यहाँ पे अगर ये 0 शो करवाएगा समझो ये सारा ह्यूमन रिटर्न है, और अगर यहाँ पे ये फिर से वही चीज़ शो करवाते तो समझो ये भी क्या है, लिखा हुआ है जीपीटी का। अच्छा, ये इसने शो नहीं करवाया, ये मैंने सही कॉपी नहीं किया। Ctrl+A करना है, Ctrl+C करना है, Ctrl+A करना है, Ctrl+X करना है। यहाँ से मैं विंडो V से कर रही हूँ। यहाँ से अब मैं डायरेक्ट टेक्स्ट करूँगी तो यहाँ पे उसने मुझे 0 शो करवाएगा, तो समझो मेरा कंटेंट बेस्ट है, मैं इसको डायरेक्ट अपलोड कर सकती हूँ गूगल पे। अब यहाँ पे देखिए इसने 0 शो करवाया, कोई प्लेगरिज्म नहीं है। इसका मतलब कि सारा कंटेंट क्या ह्यूमन रिटर्न है, तो मैं इसको इजीली गूगल पे पोस्ट कर सकती हूँ। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका कंटेंट खुद का लिखा हो, ना कि इसमें प्लेगरिज्म हो। 950 वर्ड्स हैं, यानी कि मेरा कंटेंट एकदम परफेक्ट है कहाँ देने के लिए, गूगल पे।
मेक श्योर करना है कि क्वेश्चनिंग अंदर वो हेडिंग्स हो। जो स्क्रिप्ट है वो मैं यूट्यूब की वीडियो के नीचे पेस्ट कर दूँगी, आपने जस्ट उसको कॉपी करके वही स्क्रिप्ट यूज़ करनी है, जस्ट आपने अपना टाइटल दे देने करना है। तो ये तो हो गया, हमने कंटेंट लिखवा लिया एक प्रॉपर वे में, हमारे वर्ड्स भी पूरे हैं और हमारा प्लेगरिज्म भी ज़ीरो है। तो ये चीज़ हो गई एक चीज़। अब वापस आते हैं अपने यहाँ पे पोस्ट की तरफ। तो यहाँ पे जब हमने ऐड पोस्ट पे क्लिक किया, इसने कहा ऐड टाइटल, के सबसे पहले टाइटल ऐड करो। तो मैंने अपना जो ये पेज है इसको खोल लेना और अब मैं बारी बारी से सारी चीज़ें अपलोड करूँगी। सबसे पहले ये मेरा टाइटल था, वेबसाइट बिल्डर, हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट इन सेकेंड्स। इस लाइन को मैं जस्ट कॉपी करूँगी, Ctrl+C करेंगे और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। जब अगर आप एक चीज़ अपनी रेडी रखते हैं ना, तो फिर आपके लिए इजी हो जाता है काम करना, बार बार आप उसका प्लेगरिज्म चेक करें। ये मेरी आ गई मेन हेडिंग, ये ऑलरेडी बोल्ड होगी, बट अगर आपको लगे कि मुझे ये बोल्ड नहीं लग रही तो फिर आपने Ctrl+V कर लेना, बट ये ऑलरेडी बोल्ड है क्योंकि ये हमेशा बोल्ड चीज़ें ही यहाँ देता है, तो ये ऑलरेडी बोल्ड है, ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पे आपने प्लस के बटन पे क्लिक करना है। अभी ये देखिए साथ साथ ये मुझे ना, मैंने ना इसमें SEO ऑप्टिमाइजेशन की हुई है कि मुझे बता रहा है कि मेरा कंटेंट कितने % ठीक है गूगल पे अपलोड होने के लिए। यहाँ पे मैक्सिमम ना 80 to 85 आना चाहिए, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बता रहा है कि GPT से कितना लिया हुआ है, तो इसको आपने छोड़ देना है, ठीक है। आपने इसको फोकस करना है, ये 6% है, इसको 90% या 80% तक लेके जाना है। अब हम इसको बनाएंगे ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन की भी वीडियो में इंशाल्लाह मैं सारी में डाल दूँगी। अब आपने यहाँ पे एक प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एक पैराग्राफ पे क्लिक करना है। तो ये आपके सामने एक ब्लॉग बना देगा पैराग्राफ का। यहाँ पे मैं इसके अंदर इंट्रोडक्शन ऐड करूँगी, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या है कि ये मेरा इंट्रोडक्शन है, इफ़ से लेके यहाँ तक, ये मेरा सारा इंट्रोडक्शन है कि इसमें मैं क्या बता रही हूँ। Ctrl+C करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना। इंट्रोडक्शन जस्ट मैंने हेडिंग के तौर पर रखा हुआ है ताकि मुझे याद रहे मेरी ये चीज़ें हैं। आप इंट्रोडक्शन ना भी लिखे तो आपकी मर्ज़ी है। आपने इसको प्रॉपर वे में इंट्रोडक्शन यहाँ पे पेस्ट कर देना, ये इंट्रोडक्शन यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप नीचे आ जाएंगे, फिर आपने प्लस के बटन में क्लिक करना है। अब मैं इसके अंदर एक इमेज लगाना चाहती हूँ कि इमेज भी तो लगानी है। तो मैंने क्या किया, GPT से कहा कि मैंने अपना कंटेंट दिया और GPT से आपने इमेज ले लेनी है। मैंने यहाँ पे GPT से ऑलरेडी इमेज बनवाई थी, वही मैं दिखाऊँगी। सारा काम GPT करेगा, आपने बस इमेज आप GPT वाली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि GPT हमेशा वही इमेज देता है जो हमें अच्छी हो, हमारे लिए बेस्ट हो। तो मैंने इसे ये वाली इमेज ली थी, इसने मुझे ये दी। मैंने इसको सिंपली सेव कर लिया अपने इसके अंदर सेव कर लिया, डाउनलोड हो गई इमेज। मैं वापस आऊँगी, मैं यहाँ पे से कहूँगी मैंने इमेज लगानी, तो मैं इमेज पे क्लिक करूँगी। ये मुझे कहेगा कि इमेज अपलोड करो। मैं अपलोड पे जाऊँगी और इमेज यहाँ से जो मैंने अभी डाउनलोड किया ये है, तो मैंने इसको यहाँ पे अपलोड कर दिया। तो ये सिंपली ये लोड हो जाएगी, डाउनलोड होगी और यहाँ पे मेरी ये इमेज लग जाएगी। जब तक इसके अंदर इमेज लग रही है मैं नीचे आ जाऊँगी और अपना मज़ीद कंटेंट ऐड करूँगी। फिर मैं पैराग्राफ में जाऊँगी, बल्कि अभी मैं पैराग्राफ में नहीं जाऊँगी, अभी मैं हेडिंग में जाऊँगी क्योंकि मैंने अब एक हेडिंग ऐड करनी है। अच्छा, हेडिंग में जाऊँगी, दोबारा मैं अपने नोटपैड पे आऊँगी। नोटपैड से मैंने जितना हिस्सा लिख लिया उसको हम छोड़ देंगे। अब हमने अपनी ये H2 वाली हेडिंग अपलोड करनी है। H2 वाली और H1 वाली बड़ी हेडिंग्स होती हैं, H3 स्मॉल हेडिंग्स होती हैं। उसको हमने पैराग्राफ में लिख के Ctrl+V कर देना। अब मैं कहूँगी ये नीचे मैंने लिख दिया, अब मैंने फिर नीचे आ गई। अब मैं इसे कहूँगी फिर से मुझे एक पैराग्राफ दे। इस अगर फॉर्म में आप करेंगे तो आपका कंटेंट बेस्ट रहेगा। अगर आप सारा डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो आपका कंटेंट बेकार हो जाएगा, वो कंटेंट वो रहेगा ही नहीं जो हमें चाहिए। तो मेक श्योर करें कि चीज़ वो बनाएं जो बेस्ट हो। अब मैंने आपको कहा कि मैंने H3 वाली हेडिंग्स में हम Ctrl+B यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ से लेके नीचे तक सारा मैं जितना मुझे चाहिए ना मैं कॉपी करूँगी जब तक H2 हेडिंग ना आ जाए। यहाँ तक देखिए H2 कंप्लीट हो गया, ये H3 हेडिंग्स तक मैंने कॉपी कर लिया, Ctrl+C कर लेंगे। अब मैंने पैराग्राफ यहाँ पे ले लिया, दोबारा से मैं पैराग्राफ सेलेक्ट कर लूँगी ताकि अगर मैंने हेडिंग हुआ हो तो वो पैराग्राफ में हो जाए। अब यहाँ पे मैं Ctrl+V कर दूँगी। मैंने यहाँ पे ये सारा पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ H3 हेडिंग है वहाँ से मैं H3 को रिमूव करूँगी। H3 H1 हमारे सिर्फ नॉलेज के लिए है कि हमारा चीज़ ख़राब ना हो, उसको आपने Ctrl+B कर देना। अगर आप Ctrl+B नहीं भी करना चाहते तो ऊपर बोल्ड का ऑप्शन होगा, वहाँ से भी कर सकते हैं, बट मैं Ctrl+B यूज़ करती हूँ। ये बोल्ड से B से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, बट Ctrl+B भी बेस्ट है। तो आपने Ctrl+B की मदद से यहाँ पे 1, यहाँ पे ये 2, इसको 2 में मैं कर देती हूँ। मेरे से 2 रिमूव हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो मेरी स्पेस है ना वो मैं ख़त्म करूँगी।
2 और उसके बाद एक लास्ट और थी, इसको भी मैं यहाँ से H3 रिमूव करूँगी और ये वाली है इसको B से बोल्ड कर दूँगी। यहाँ तक समझ आ गई, यहाँ तक हमारा हो गया काम ख़त्म। अब हमने फिर नीचे आ जाना। नीचे आने के लिए सिंपली हमने ना एक क्लिक का एंटर प्रेस करेंगे ना, नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे फिर से मैं एक हेडिंग ऐड करूँगी। अच्छा, आप कुछ पूछते हैं कि इमेजेस कितनी ऐड करनी है, तो हमें इमेजेस 3 ऐड करनी है, तो उसी लिहाज से फिर आपने देखना है। अच्छा, यहाँ पे एक इसने पूछा है, क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ वेबसाइट बिल्डर, तो मैं यहाँ पे ये आके पेस्ट कर दूँगी। फिर नीचे आ जाएंगे और यहाँ से हम पैराग्राफ लेंगे। ऊपर इमेज देख लें तो इमेज हमारी अपलोड हो गई है, ये डाउनलोडिंग में नहीं है। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा प्रीव्यू कर लेते हैं कि मेरी इतना जो मैंने ब्लॉग लिखा वो कैसा लग रहा। तो ये देखें, यहाँ पे ये ब्लॉग मेरा कुछ ऐसा लग रहा। तो बिल्कुल परफेक्ट में सीक्वेंस वाइज जा रहा है, मतलब हमारा ब्लॉग जो हम अपलोड करना है हमारा जो है वो बिल्कुल बेस्ट जा रहा है। वापस अपने इस पे आएंगे, फिर यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे और नोटपैड में आ जाएंगे और यहाँ से हमने जितना कंटेंट लेना है वो ले लेंगे। Ctrl+C करेंगे एंड Ctrl+V करेंगे। अच्छा, अभी मैं एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ। एक तो इमेज मेरे पास थी, वो मैंने यूज़ कर ली। अब मैं देख लेती हूँ कि कुछ इमेज जगह मैंने बनवानी है GPT से, तो वो भी बनवा लेते हैं। फिर उसके बाद बाकी काम आने लिए ईजी हो जाएंगे, क्योंकि ये काम तो हम साथ साथ करते रहेंगे। अच्छा, मैंने GPT को एक और इमेज दी थी, देखते हैं उसने बनाई है यानी। ये मैंने इसको इमेज दी थी तो उसने ये बना दिया। अच्छा, ये इमेज कुछ इस तरह फॉर्म में, लेंथ इसकी इस तरह, बट मैं ऐसे कहूँगी कि मैंने ब्लॉग में पेस्ट करना है तो मुझे ज़रा इसको दूसरी फॉर्म में दे। तो मैं, अच्छा, इसमें ना देखें वही वेबसाइट शो की है जो मैंने ना विक्स, जो जितनी भी वेबसाइट मैंने यूज़ किया ना, तो वो मैंने इसने शो किया, तो मैं यही इमेज यूज़ करूँगी। मैं ऐसे कहूँगी गिव वन मोर इमेज, कि मुझे एक और इमेज दे दे। गिव वन मोर इमेज, हाउ टू मेंटेन एंड डेवलप अ परफेक्ट वेबसाइट। ये मैं ऐसे कह दूँगी तो ये मुझे इमेज बना देगा। अब इसके लिए ये होगा कि मेरी इमेज ना मुझे ना बार बार नहीं करनी पड़ेगी। ये वाली इमेज को सेव इमेजेस ऐसे कर लेते हैं। मैंने आपको फिर कह रही हूँ कि आप इमेज यूज़ कर सकते हैं GPT की, कंटेंट आप AI का यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, हमने चेक भी करते रहना है कि हमने कितना कंटेंट और लिखना है और फिर कौन सी इमेज ऐड करनी है। तो मैं एक और हेडिंग और पैराग्राफ यूज़ करने के बाद इमेज ऐड करूँगी। दोबारा से हम यहाँ पे हेडिंग में आ जाएंगे। अभी यहाँ पे मैंने कोई चीज़ स्किप नहीं की, हर चीज़ आपको दिखाई है कि आपने इसको ऐसे करना है। अच्छा, मैं देखूँ ना तो यहाँ पे इसमें स्टेप्स हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रा ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके बाद क्वेश्चनिंग आ जाएगी। तो मैं क्या करूँगी, नहीं स्टेप्स, अच्छा एक दफ़ा मैं चेक कर लेती हूँ कि मैं क्या इमेज ऐड कर सकती हूँ। नहीं, चलें ठीक है, हम स्टेप्स को यूज़ कर लेते हैं। अगर मुझे लगेगा कि मैंने इमेज ज़्यादा डिस्टेंस पे ऐड कर दिया तो फिर मैं वो भी चीज़ देख लूँगी। अभी मैं ये स्टेप वाली लाइन फॉलो करती हूँ, Ctrl+C करते हैं यहाँ से, या मैं ऐसा करूँगी कुछ स्टेप्स के बाद मैं वो इमेज ऐड कर दूँगी। मतलब ये आप पे, आपने बस, आपको तरीका आना चाहिए, बाकी काम आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पे Ctrl+V करेंगे और नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे फिर से एक पैराग्राफ तक। अच्छा, इस तरह अगर करेंगे तो बेस्ट है। फिर कह रही हूँ, अगर आपने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। कोशिश करें स्टेप्स को फॉलो करें। ये टोटल 7 स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स हैं, यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिए। अच्छा, अभी यहाँ पे ये अगर देखें ना तो ये ज़्यादा हो गया, तो मैं ऐसा क्या करूँगी, मैं करूँगी ये जो हमारे स्टेप को पहले Ctrl+V कर लेते हैं और 3 स्टेप्स के बाद मैं पिक्चर ऐड करती हूँ अपनी, और फिर उसके बाद बाकी 4 स्टेप्स मैं बाद में लिखती हूँ, क्योंकि पिक्चर का मार्जिन भी देना है। एटलीस्ट 3 इमेजेस होनी चाहिए हमारी। उसके बाद हमने लिंक्स भी ऐड करने हैं, बहुत काम है। तो अभी हम यहाँ से स्टेप 4 से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं और एक्स कर देते हैं। अभी यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ पे फिर से वापस आए। अरे नहीं, यहाँ पे ये टेस्ट को क्या होगा। चलें, अब हमारा यहाँ तक समझ आ गई व्हाट इज़ अ वेबसाइट बिल्डर और स्टेप्स टू गाइड टू बिल्ड अ पेज। ठीक हो गया, ओके। अब हमने दोबारा से इसके अंदर इमेज लगानी है, बट इसने दिया क्यों नहीं। यहाँ से हमने इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। वेट, ये यहाँ से होगी इमेज सेलेक्ट। इमेज पे गए, जो हमने इमेज डाउनलोड की है वो इमेज यहाँ लगा लेनी है।
फर्स्ट टाइम ना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। जी बिल्कुल ठीक ही नहीं चाहिए। अच्छा यहाँ पे कुछ डिस्टेंस दे रहा है, इसको हम ख़त्म करेंगे ताकि कोई गड़बड़ ना रहे। ये इमेज अपलोड हो रही है, इसको होने दें। दोबारा से यहाँ पे आ जाएंगे। अभी आपको पता है मैंने स्टेप्स कुछ छोड़े हैं तो वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये 4 को भी कंट्रोल B कर लेंगे, 5 को भी कंट्रोल B कर लेंगे, 6 को भी कंट्रोल B कर लेंगे, 7 को भी कंट्रोल B कर लेंगे। यहाँ तक हो गया हमारा काम ख़त्म। अब हम वापस आएंगे नीचे, प्लस पे जाएंगे, एक हेडिंग टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मैं क्वेश्चनिंग के ऊपर आके ना दोबारा यूज़ करूँगी। कॉमन मिस्टेक टू वर्ड्स, 2 हेडिंग्स हो रहे हैं जो हमारी यहाँ पे हो जाएंगी, फिर लास्ट में हमारे क्वेश्चन आ जाएंगे। कंट्रोल B करेंगे और यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। इसको यहाँ पे पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल C कर लेते हैं, कंट्रोल V कर लेते हैं। ये कुछ इसकी मिस्टेक्स थी जो हमने बता दी हैं। अच्छा इसको अगर आपने पूरा करना है ना 1 को भी साथ ये इस तरह कर लें, अदरवाइज़ इस तरह कर लें, मतलब मर्ज़ी है। वैसे ये पूरा नहीं होता तो आप इसको B बस कर लें सिंपल, या कंट्रोल B भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मज़ीद एक और हेडिंग आ जाएगी और उसके बाद क्वेश्चनिंग रह जाएगा। यहाँ पे फिर से हम हेडिंग यूज़ करेंगे। अच्छा जो मेन टैग्स हैं ना वो ऊपर ही होते हैं तो ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। इसके बाद आ जाएगा प्रो टिप्स। अच्छा इसके अंदर ना अभी ये 12 जा रहा है। अभी देखें हमारा भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं जो हमने इसमें ऐड करनी है। मैंने आपको कहा मैक्सिमम 80 करके हमने बंद करना, सॉरी बंद नहीं, पब्लिश करना। अभी 2 से लेके ये 5 तक हमको कॉपी करेंगे। कंट्रोल C कर लेंगे, कंट्रोल V कर लेंगे और जिस तरह हमने इसको किया इसको भी कंट्रोल V कर लेते हैं। अच्छा बाज़ दफ़ा होता है जब हम कॉपी पेस्ट कर देते ना ये कुछ इस तरह गड़बड़ कर देते, तो आपने देखना ये एक ही लाइन मेरा तो वैसे एक ही लाइन में जा रहा है क्योंकि मेरे पेज का साइज़ ऐसा। बट आपने ज़रा चेक करते रहना कि हर चीज़ साथ साथ देखनी है, ये ना हो कि बाद में पता चले कि हमारी गड़बड़ हो गई। तो फिर गड़बड़ से बचने के लिए साथ साथ चीज़ें देखनी है। अच्छा यहाँ पे ना ये जो 5 लाइन है ना इसने इसको छोड़ ही दिया। यहाँ पे एक लाइन और थी जो 5 का पॉइंट्स का था तो वो इसने नहीं लिखा। इसको हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल C कर लो, कंट्रोल V कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया ख़त्म। अब हमने जो लास्ट इमेज है वो ऐड करनी है। पता नहीं इसने क्या इमेज दिया है, मैंने तो देखी भी नहीं है। अच्छा कुछ इसने ये दिया है बट मैं ऐसे कहूँगी कि मुझे कुछ और दे। जस्ट नीड टू ऐड टाइटल एंड इन स्क्वायर शेप, नॉट ऐड स्टेप्स। अच्छा अब मैं क्या करूँगी, इतना तो टाइम है नहीं कि इसके इंतज़ार में हम बैठे हैं, तो हम यहाँ करेंगे एक इमेज टैग लगा के ना छोड़ देंगे। ऐसे आपने छोड़ देना, उसके बाद आपने नीचे आ जाना। ये बाद में होता रहेगा, हो जाएगा ना जी, हो जाएगा। अब हम बाकी अपना काम करेंगे। यहाँ पे फिर से एक सबसे पहले एक पैराग्राफ आएगा क्योंकि एक कॉन्क्लूजन्स मैंने ऐड की हुई थी। ये वाली कॉन्क्लूजन आ जाएगी, उसके बाद क्वेश्चंस आ जाएंगे। कंट्रोल C, कंट्रोल V, फिर उसके बाद एक और हेडिंग आ जाएगी। अभी तक देखिए 14 पे गया। पॉइंट भी नोट करें। ये साथ साथ मैं थोड़ा आपको ना SEO का भी गाइड दे रही हूँ, बट ये आपको तब आएगा जब आप सीखेंगे, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर सिखाऊंगी। मुझे चाहिए था कि मैं सारी वीडियोस डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करती, बट मैंने कुछ बीच में छोड़ दिया था,
तो बट इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूँगी साथ साथ हर वीडियो को बताऊँ। डेली का कंटेंट जो मैं लिखूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप सेम वही लिखना चाहते हैं वही लिख लें, बट मैं बार बार कहूँगी कंटेंट को ज़ीरो प्लेगरिज्म करना। क्वेश्चनिंग भी आ गई, हमारा काम आधे से ज़्यादा हो गया। इसको भी कंट्रोल बी कर लें। कंट्रोल बी मैं ज़रा जल्दी जल्दी में करती हूँ, अगर आपको नहीं समझ आ रही कंट्रोल बी क्या है तो कंट्रोल बी बोल्ड के लिए होता है। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं हमारा काम ठीक हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ बारी है इमेज की। अब इमेज देखते हैं अभी तक बनी है या नहीं बनी। इस फॉर्म में इमेज अगर लेनी है तो आपको स्क्वायर क्या दे वो दे देगा। अब उसने मैं यहाँ पे कुछ इस तरह की इमेज दे दिया। चलिए यही यूज़ कर लेते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, हम एक इमेज में आपको जेमिनी से भी बना के दिखा देती हूँ, फिर आप ये ना कि जेमिनी से इमेज नहीं बनाई। जेमिनी की भी इमेज ट्राई करते हैं। सिंपली आपने जेमिनी पे आना, उसको कहना है गिव इमेज हाउ टू क्रिएट a free वेबसाइट गिव इमेज। अभी ये लोड हो रहा है, मैंने कंटेंट फाइल ली, लेकिन ना हो ये हटा दे, मैं से कंट्रोल से कर लूँगी। अच्छा रिकॉर्डिंग में देख लेती हूँ कितने % हो गया यहाँ से। ठीक हो गया, 21 मिनट्स की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो गया है। चलें ठीक है, यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। नेक्स्ट मैं यहीं से स्टार्ट लूँगी स्टेप 2 के साथ, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो फिर अपलोड करने में मुझे इशू आएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो को यहीं से स्टार्ट लूँगी। अभी आपको एक दफ़ा प्रीव्यू करके दिखा देती हूँ हमारी वेबसाइट कहाँ तक, सॉरी ब्लॉग हमारा कहाँ तक पहुँचा। यहाँ पे हम ऐड पोस्ट पे आ गए, यहाँ से प्रीव्यू कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में से हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से हमने कंटेंट लिखना स्टार्ट किया था, ये हमने की इमेज ऐड की, कुछ इस तरह हो गया। फिर कुछ हमने ये स्टेप्स वाली इमेज ऐड की, फिर ये हो गया। उसके बाद हमने कोई इमेज ऐड नहीं की। और अभी हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट वीडियो अगर 5 मिनट की भी बनी ना और मेरा पूरा कंप्लीट हो गया तो मैं इसको स्किप बंद कर दूँगी, क्योंकि एक वीडियो में एक ही चीज़ सिखाई जा सकती है। अच्छा वापस आते हैं हम इस पर। तो यहाँ पे अभी तक 14 है, हमने इसको 80 करना है, तो इसमें डिस्क्रिप्शन टैग्स पता नहीं क्या क्या ऐड होना है। तो फिर अभी थोड़ा हम इसको वाइंड अप करते हैं, फिर